बोल रही है इतने सालों से जो वेमेन ने अनपेड काम किया, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी देखभाल करना और फैमिली को सपोर्ट करना, उसका रिकॉग्निशन कहाँ है? तो भाई मेरे को ये बताओ कि अनपेड वर्क कैसे हुआ भाई? तुम अपने पति के घर में रह रही हो, उसका खाना खा रही हो, राइट, उसके घर की सर्विसेज यूज़ कर रही हो, लाइट यूज़ कर रही हो, इंटरनेट यूज़ कर रही हो फ्री में, बिना कोई वो पैसा दिए, राइट। उस वो तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, तुम्हारा हस्बैंड ज्वेलरी दे रहा है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तरह तरह की चीज़ें हैं, उन सब का पैसा नहीं दे रही हो तुम, राइट। तो फ्री में उसके घर में रह रही हो बिना किराया दिए, तो वो चीज़ कहाँ से आ रही है? फिर वो चीज़ कैसे हो रही है? अगर तुम इसको अनपेड वर्क बोल रही हो, घर का काम करना अगर अनपेड वर्क है, तो फिर तुम्हें भी फिर अपने हस्बैंड को रेंट देना चाहिए अपने उसके घर में रहने का, राइट। अगर तुम्हें बच्चों को पालने में इतनी दिक्कत थी तो पैदा क्यों की? मतलब अपने ही बच्चों को पालने को ये बोल रही है कि ये अनपेड वर्क है, मतलब अपने ही बच्चों को अगर मदर पाल रही है तो वो अनपेड वर्क किया उसने और उसके लिए उसको पैसा मिलना चाहिए। जो मैन होता है हमारी सोसाइटी में, वो इन सारी चीज़ों को से अनजान होता है, राइट। हस्बैंड को नहीं पता होता है कि उसकी वाइफ को क्या सिखाया जा रहा है चुपचाप पीछे से, अलग अलग तरीक़ों से। और इसीलिए आजकल घरों में, ख़ास तौर से हिंदू परिवारों में, इतना ज़्यादा कलेश बढ़ गया है आज के टाइम में। हस्बैंड इतने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आज के टाइम में। आप जब ये वीडियो देख रहे हो आज ही के दिन, लाखों करोड़ों ऐसे हस्बैंड हैं इंडिया में जो कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे सफ़र कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, मेंटल हरासमेंट झेल रहे हैं, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, राइट। तो ये सब काम चल रहा है हमारी सोसाइटी में और हिंदू परिवारों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवार टूट रहे हैं। और आने वाले कुछ ही सालों में, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 2-3 सालों में ही आप देखोगे कि हिंदू परिवार जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। लड़के शादी नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू पॉपुलेशन गिरने लगेगी आने वाले टाइम में, राइट। तो ये जो फेमिनिज़म के आड़ में जो वेमेन का, यंग वेमेन का हमारी सोसाइटी में ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धीरे धीरे सोसाइटी ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है। हमारी सोसाइटी में मैन ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है, पुरुषों ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है, और उनको दिख रहा है कि किस तरीके से वेमेन को ब्रेन वॉश किया जा रहा है फेमिनिज़म के नाम पे, और जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं आजकल। डाइवोर्स रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई खुश नहीं है भाई, ना हस्बैंड खुश है, वाइफ भी खुश नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि और वेमेन को भी ऐसा लगता है कि डाइवोर्स के बाद वो खुश रहेगी, पैसा आता रहेगा, एलिमनी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक शुरुआत में 5-6 साल, 10 साल अच्छा कटता है, जब तक पैसा आता रहता है, लेकिन चीज़ें जब एक बार मूव ऑन हो जाती हैं, उसके बाद वेमेन को डिप्रेशन में जीना पड़ता है पूरी लाइफ। अगर आपको लगता है मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ, तो आप खुद एक बार डेवलप्ड कंट्रीज़ का डेटा एनालाइज कर लो, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिचुएशन काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, वहाँ पे एक बार देख लो कि जो डाइवोर्स वेमेन है वो कितना खुश रहती है, राइट। आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये वेमेन को सोचना चाहिए, यंग वेमेन्स को देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको ब्रेन वॉश करने के लिए हैं और कुछ नहीं है। इन सब से बस वो घरों को तोड़वाना चाह रहा है। वेमेन की खुशी से कोई लेना देना नहीं है इन आर्टिकल्स का। इस पूरे आर्टिकल में ये इसकी जो राइटर है निधि, इसने मैरिज को बहुत गलत तरीके से दर्शाया है। इसने वेमेन के लिए मैरिज को बहुत गलत तरीके से दर्शाया है, लेकिन इसने ये नहीं बोला है वेमेन से कि शादी मत करो, इसने बोला है डाइवोर्स लो अपने आर्टिकल के थ्रू, राइट। अगर भाई शादी को गलत तरीके से दर्शा रही है और शादी में इतनी दिक्कत है वेमेन के लिए, तो इसको तो अपने आर्टिकल से ये बोलना चाहिए ना, वेमेन को इसलिए मोटिवेट करना चाहिए कि शादी ना करें वो, राइट। लेकिन नहीं, इसने हर जगह डाइवोर्स वर्ड यूज़ किया है, ताकि शादी तो करें लेकिन डाइवोर्स ले लें, राइट, ताकि एलिमनी और मेंटेनेंस मिलता रहे। वेमेन डाइवोर्स के बारे में सोचती है आज के टाइम में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसको डर लगता ही है कि भाई अकेले कैसे लाइफ जीऊँगी, राइट, और कोई सहारा नहीं होगा, राइट। तो उसलिए इसने ये लाइन लिखी है कि डाइवोर्स डजंट ब्रेक वेमेन, क्योंकि ये वेमेन के दिमाग में ये चीज़ डालना चाह रही है इस आर्टिकल के थ्रू कि डाइवोर्स ले लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम मतलब तुम ऐसा ब्रेक नहीं होगी, राइट, तुम आराम से ज़िंदगी जी लोगी। तो उसलिए उसने ये लाइन लिखी है कि डाइवोर्स डजंट ब्रेक वेमेन। डाइवोर्स को देखो कितने अच्छे तरीके से ये दर्शा रही है अपने आर्टिकल में। ये बोल रही है कि
डाइवोर्स वुमेन जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाती है, राइट, राइज हायर आफ्टर लिविंग। तो आप सोच सकते हो उसका क्या एजेंडा। ये चाहती है कि वुमेन जो है वो डाइवोर्स लें, अपने घर परिवार को तोड़ दें। पूरे तरीके से इसने डाइवोर्स की बहुत ज़्यादा बड़ाई की है अपनी आर्टिकल के थ्रू, और ये चीज़ दर्शाने की कोशिश की है कि वेमेन जो डाइवोर्स वेमेन होती है तो वो बहुत खुश रहती है, राइट, आज़ाद होती है, अपनी मर्ज़ी की मालिक होती है। इस तरीके से चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की अपने आर्टिकल के थ्रू, और वेमेन को, जो यंग वेमेन है हमारी सोसाइटी में, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। इन लॉज वर नॉट अ फैमिली, दे वर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रोल। ये देखिए भाई कितनी गलत चीज़ लिखी है इसने। देखो, जब भी लड़ाई वगैरह हर घर में होती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत जो है जो वाइफ होती है उसके मन में इन लॉज के लिए थोड़ी बहुत नफरत बैठ जाती है। हर घर में ये चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट होता रहा था अभी तक, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता था कि घर टूट जाते थे अब तक इसकी वजह से। लेकिन ये निधि क्या कर रही है, उस जो छोटी छोटी प्रॉब्लम वेमेन के दिमाग में बैठ जाती है ना, जो शादी के बाद में, उस चीज़ को बहुत बड़ा करके दर्शा रही है अपने आर्टिकल में, ताकि कोई अगर वेमेन इस आर्टिकल को पढ़े तो उसको लगे कि हाँ भाई ये तो मेरे साथ भी होता है, राइट। जैसे इसने लिखा है कि इन लॉज वर नॉट अ फैमिली, ठीक है ना, ताकि जो अगर कोई लड़की इस आर्टिकल को पढ़े तो वो अपने इन लॉज को अपनी फैमिली ना समझे इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, इस हेडिंग को पढ़ने के बाद। इसलिए इसने ये लाइन लिखी है, दे वर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रोल। ये देखो भाई, ये बोल रही है कि भाई ससुराल वाले तो भाई वुमेन को कंट्रोल करते हैं और वो फैमिली नहीं होते हैं, राइट। किस तरीके से भड़काया जा रहा है वुमेन को, आप ये देखो इस आर्टिकल के थ्रू। बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं इसने इस टाइप के। डाइवोर्स गिव्स वुमेन समथिंग मैरिज रियली डिड, फ्रीडम। बोल रही है कि डाइवोर्स भाई वुमेन को आज़ादी देती है, मतलब ये प्रोत्साहित कर रही है, मतलब उनको मोटिवेट कर रही है आजकल सोसाइटी में वाइफ्स को कि वो डाइवोर्स ले। इसीलिए इतने सारे ये मतलब फ़ायदे, मतलब ब्रेन वॉश ही कहूँगा मैं, फ़ायदे तो नहीं कहूँगा। ऐसी बहुत सारी वेमेन हैं जो डाइवोर्स लेने के बाद परेशान रहती हैं, और भले ही उनको ठीक है पैसा मिल जाता है थोड़ा बहुत पति की साइड से, लेकिन फिर भी वो एंटी डिप्रेसेंट पे जीती हैं, राइट। डिप्रेशन में चली जाती हैं। 40 के बाद उनके बच्चे भी उनकी केयर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी, जैसे इंडिया में तो अभी फिर भी कम है रेशियो डाइवोर्स वुमेन का, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे, अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे 40 के बाद वुमेन को मेंटल उसमें रखा जाता है, केयर में रखा जाता है, उनकी देखभाल के लिए कोई ना कोई रखा जाता है। वो अकेले सर्वाइव ही नहीं कर पाती हैं, और डेली उनको मतलब एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के सहारे उनको जीना पड़ता है, राइट। तो ये वो चीज़ इसने नहीं लिखी है यहाँ पर आर्टिकल में, क्योंकि इसका जो एजेंडा है वो है घरों को तोड़वाना, हिंदू घरों को, हिंदू परिवारों को तोड़वाना। और वो ये काम कैसे कर रही है, उनकी वाइफ्स का ब्रेन वॉश करके ये काम कर रही है निधि। बोल रही है कि जो शादियों में टिके हुए हैं, जिन्होंने अपनी घर को नहीं तोड़ा है, जिन वेमेन ने, और जो अपने घरों को संभाल रही हैं, अपने पति को संभाल रही हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, राइट, वो ट्रैप्ड है एक तरीके से, ये कहना चाह रही है। और फ्रीडम का मतलब जब वो डाइवोर्स ले लेंगे तब वो आज़ाद हो जाएंगे। तो किस तरीके से वेमेन के माइंड को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। आपको ये चीज़ खुद फील हो रही होगी। तो भाई ये एक आर्टिकल था, ये एक आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं इसने, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं ये एक ही आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी सारे आर्टिकल भी इसके इसी टाइप से हैं। वुमेन को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है, और तरह तरह से आज के टाइम में ये सब चल रहा है हमारी सोसाइटी में, इसीलिए डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। और मैं बताऊं आपको, आने वाले टाइम में अगर ये चीज़ों को नहीं रोका गया तो और ज़्यादा बढ़ेगा डाइवोर्स रेट। लेकिन ये एक चीज़ है। ये आर्टिकल अगर आप लोग को पढ़ना हो और अगर इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक भी दे दूँगा, और ये आर्टिकल को एज अ कॉपी पेस्ट भी कर दूँगा, ताकि अगर लिंक से अगर आप लोग एक्सेस ना कर पाओ तो वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। तो मैं चाहूँगा आप लोग पढ़ो एक बार, छोटा सा ही आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करने की कोशिश करी जा रही है हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में।